क्या इस बच्चे को पता था कि ये बर्बाद करेगा स्टार्क को, पैट क्यूमिंस को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को? ज़्यादा बेहतर है आप बॉलिंग पे फोकस करें, आप नहीं करें, आपसे नहीं हो रही बैटिंग। 82 नॉट आउट, 90 डिलीवरीज में और 4 विकेट 32 पे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्लेड। और थैंक यू सो मच अश्विन, आपने कमाल हमें एंटरटेनमेंट दिए हैं एज अ बॉलर। व्हाट अ 100 भाई, ये जो मोमेंट था ना, ये बेस्ट मोमेंट था जब उसने साइम को उठा के ऐसे सेलिब्रेट किया था उनकी सब। हाँ जी, एक तरफ हो रही थी बारिश तो दूसरी तरफ हो रही थी छक्कों की बारिश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यू गाइस वाचिंग राइम मरी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है भाई। T20 की जलालत के बाद, वाइट वॉश के बाद फाइनली इस टीम को थोड़ी सी हमें लग रहा था कि बॉलिंग बॉलिंग ऑफ सलमान अली आगा ने बचाया इस गेम को, मतलब क्योंकि अगर वो प्लेयर्स अगर टिक जाते जो कि बहुत बड़े नाम थे, और सलमान अली आगा भाई टायर मुरलीधरन लग गए थे इस पिच पे। एक के बाद एक विकेट गिर गई हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनकी 5 विकेटें नहीं हुई, लेकिन द वे ही बोल्ड, आउटस्टैंडिंग भाई। आधी टीम उखाड़ के फेंक दी और उसकी बदौलत हमें ये सो कॉल्ड 239 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, और 240 का टारगेट पाकिस्तान को मिला, लेकिन क्लासन को नहीं रोक पाए। लेकिन शुक्र है हम उसकी सेंचुरी हमने उसकी रोक ली, वरना सेंचुरी होने के बाद जो है ना मामला थोड़े और ऑफ हो जाते, 280 बन जाते और ये गेम काफ़ी फंस जाते, क्योंकि हमेशा की तरह पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फंबल मारती है, और इस गेम में भी उसने फंबल मारा। एक बहुत ही ईजी पीजी जीता हुआ गेम। अब्दुल्ला सिद्दीकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि फ़खर जमान इज़ गोइंग टू ओपन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, और अगर अभी भी इनको फिर दोबारा चांस दिया जाए तो बड़ा अफसोस कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उस्मान खान हो गया, अब्दुल्ला सिद्दीकी हो गया, इन सबको जो है ना, सिद्दीकी बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन सबको जो है ना साइड में करने की जो है टाइम आ गया है। लेकिन दो प्लेयर हैं जिन्होंने पूरी टीम को बिल्कुल साइड में कर दिया इस गेम में, वो हैं एक तो साइम अयूब। गौर से देखिए इस बच्चे की तस्वीर को। क्या इस बच्चे को पता था कि ये बर्बाद करेगा स्टार्क को, पैट क्यूमिंस को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, और ये ऐसे नो लुक शॉट्स खेलेगा जिसमें हम बोलेंगे वाह व्हाट अ प्लेयर। रिकी पॉन्टिंग की अभी वीडियो मैंने देखी है, आईसीसी ने डाली है, कि वो तारीफ कर रहा है, रिकी पॉन्टिंग जैसा बैट्समैन तारीफ कर रहा है, कि जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर बनेगा। और इसने ऐसी ज़बरदस्त इनिंग खेल दी है, हम लोगों को सरप्राइज़ कर दिया। शुरू में जब पहली विकेट गिरी, बाबर और साइम की जो है पार्टनरशिप लग रही थी, हमने बोला यार बहुत स्लो खेल रहा है, लेकिन समवॉट हम कन्फर्म मतलब कंफर्ट में थे कि यार 240 है, कम टारगेट है, अगर स्लोली भी खेलेंगे तो आ जाएंगे हम एंड में जीत की। लेकिन हम थोड़ा सा हमें लग रहा था कि यार मामला ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी खेलना है, इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। रवाडा हो गया, ये आपका जो है बाटमैन हो गया, ये पता नहीं समझ से बाहर हो गया बाबर आजम के। सो बाबर आजम रिजवान वंस अगेन फ्लॉप और एज अ बैट्समैन, और लकीली आई वुड से लकीली, क्योंकि भाई साइम अयूब हमें एक बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर मिल गया है। उसने 109 की बेहतरीन इनिंग्स खेल के, एंड साथ साथ जो है सलमान अली आगा की 4 विकेटें। सबसे पहले तो 4 विकेटें, क्योंकि अगर वो चारों बैट्समैन टिक जाते, 35 और 40 के एवरेज के साथ खेल लेते, तो फिर मामला तो ऑफ हो जाती, 300 रन बन जाते। लेकिन अब बिग थैंक्स टू सलमान अली आगा, और जब भी वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, लेकिन उन्होंने सोने पे सुहागा जो है ना दिल जीत लिया सारे फैंस का, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जो है आफ्टर मैच बोला कि भाई ये मैन ऑफ द मैच मैं दे रहा हूँ साइम अयूब को, वेल डिजर्व, क्योंकि द वे ही परफॉर्म इन प्रेशर। विकेटें गिर गई थी, प्रेशर आ गया था, 50-60 रन पे 4 विकेटें हो गई थी हमारी, और जिस तरीके से इरफान खान नियाजी आउट हुए, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम इज़ बेटर बैट्समैन दैन शाहिन शाह अफरीदी। आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी को अपने अंदर का शाहिद अफरीदी मार देना चाहिए। शाहिन शाह अफरीदी अलग हैं, शाहिद अफरीदी अलग हैं। आप नीचे आइए तो ज़्यादा बेहतर है, आप बॉलिंग पे फोकस करें, आप नहीं करें, आपसे नहीं हो रही बैटिंग, आपसे समझ से बाहर है। मैं बोलता हूँ नसीम इससे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, वो कम से कम बता तो रहा था सलमान अली आगा को भाई मारने की जरूरत नहीं, इसको नॉलेज अच्छी है, और ये थोड़ा सा चेंजिंग भी हो रहा है कि उसकी जो एवरेज है वो भी अच्छी होती आ रही है एज अ बैट्समैन। बॉलिंग जो है ना बिल्कुल नीचे गिरती आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि भाई नसीम को आप जो है ना दो शाहीन को ऊपर लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी, बात कर लेते हैं बाबर और रिजवान की। वंस अगेन दे, क्या कमेंट बताओ भाई, क्या करें इन दोनों के बारे में, मेरे समझ से बाहर है। एज अ कैप्टन भी उतना खास नहीं रहे, जो 2 ओवर बच गए थे सलमान अली आगा उनको लगा लेते, आखिर में पिटाई इतनी होती नहीं, अगर उसकी 5 विकेटें भी हो जाती। मैं इससे ज़रा नाखुश था कि यार 5 विकेटें होनी चाहिए थी सलमान अली आगा की, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कप्तान का डिसीजन जो एज अ वाइस कैप्टन उन्होंने मान लिया हो। लेकिन 82 नॉट आउट, 90 डिलीवरीज में और 4 विकेट 32 पे, आई थिंक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और बेहतरीन MVP रिजल्ट, एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय सलमान अली आगा। एंड देन उसके बाद बिग थैंक्स टू, आई थिंक हमने बहुत कोई कर्म किए होंगे जब हमें साइम अयूब जैसा ज़बरदस्त स्टाइलिश प्लेयर मिल रहा है। द वे ही प्लेड, वो आजकल की क्रिकेट खेल रहा है, वो आजकल की ट्रेंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, जैसे खेलनी चाहिए। पीछे मार रहा है, आगे मार रहा है, ऑफ पे मार रहा है, उठा के मार रहा है, क्लीन हिटिंग कर रहा है, समझ के खेल रहा है। स्लो स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ बाबर आजम, पार्टनरशिप यहाँ पे बनानी थी, लेकिन विकेटें गिर गई, प्रेशर और आ गया, फिर और स्लो हो गया। लेकिन ही द वे ही एक्सेलरेटेड आफ्टर हिज 50 इज माइंड ब्लोइंग 50।
और उसके बाद फिर माइंड ब्लोइंग जो है सेंचुरी, और द वे सलमान लियागा उसने जो उसको उठा के जो है ना सेलिब्रेट किया, वो दिखता है कि भाई इन दोनों की दोस्ती क्या है और उनकी दोस्ती जो है काम आई इस मैच में, और ज़बरदस्त हुआ। लेकिन हम पीसीटी को कैसे, उसकी किस्मत को, उसकी कारनामों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं दोस्तों वो हमेशा की तरह जो है ना हमें जो है ना मुश्किल में डालती है। और मैं स्टूडियो में था, स्ट्रीम हमने एंड की, एंड देन फिर मैच इतना ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग हो गया कि हमने जो है एकदम से फ़ोन पे स्टार्ट कर दी स्ट्रीम कि भाई लगाओ यार, ये तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारा रिएक्शन। तो भाई इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील सेक्शन में जो है वो रिएक्शन है, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई बेहतरीन लास्ट ओवर नेल बाइटिंग, कोई 3 या 4 रन चाहिए थे, और मुझे याद है कि नसीम ने कहा था क्या मार क्यों रहे हो यार, 8 बॉलें हैं, 4 रन चाहिए आराम से, मतलब उसकी नॉलेज टुवर्ड्स क्रिकेट एंड एज अ बैट्समैन काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड देन ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव बाय सलमान अली आगा, एंड देन दैट बाउंड्री, और उसके बाद फिर हम ये जीत गए। लेकिन पूरे गेम के जो हाइलाइट्स थी, जो सिर्फ एक लाइन में अगर मैं स्टेटमेंट दे दें कि इस गेम की जो हाईलाइट थी वो थी साइम एंड सलमान अली आगा, नो डाउट। एंड सलमान अली आगा ने सोने पे सुहागा दिल जीत लिया, जो उसने जो है ना अवार्ड अपना प्लेयर ऑफ द मैच का साइम अयूब को दे दिया। बेहतरीन विन, 2 मैच और हैं, ठीक है जी, बेहतरीन और क्रूशल सीरीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, एंड देन पे आई थिंक मैं सुनने में आ रहा है कि ट्रायल सीरीज़ है विद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग एज वेल कि एक ओडीआई उसके अंदर। एंड ऑल्सो हम अगर पड़ोसियों की बात करें तो पड़ोसियों ने मैच ड्रॉ कर लिया है, बारिश हो गई थी लकीली, एंड देन स्टिल 1-1 इन बीजीटी। एंड एक बहुत बड़ी न्यूज़, रविचंद्र अश्विन कॉल्ड ऑफ एज आमिर एंड इमाद ऑल्सो टेक रिटायरमेंट, और यहाँ पर जो है अश्विन द लेजेंड, द मुताहिर मुरलीधरन आई वुड से ऑफ इंडिया। एंड इसी साथ साथ मुझे बस अश्विन का जब भी मैं नाम लेता हूँ मुझे याद आता है शायद अफरीदी ने छक्के में मारे थे, लेकिन द वे ही प्लेड, और थैंक यू सो मच अश्विन, आपने कमाल हमें एंटरटेनमेंट दी है एज अ बॉलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स और इंडिया हैव, एंड बहुत सारी मेमोरीज हैं। एंड आई विश कि वो आईपीएल खेलेंगे तो उसमें आईपीएल में देख लेंगे, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ लीग क्रिकेट के, चलो अगर आप इंटरनेशनल से रिटायर हो जाते हो तो लीग में खेल ही लेते हो, लेकिन भाई दोनों तरफ जो है ज़बरदस्त हमें क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन अगर पाकिस्तान के मैच की बात करें, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बेहतरीन, सुपर डुपर हैप्पी, वंस अगेन सवाल निशान फॉर न्याजी, जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुए, अनलकी रहे, लीडिंग एज निकल गया, रिजवान सर कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, आगे यूं करके वही हमेशा की तरह जैसे आउट होते हैं, बॉल इन स्विंग फिर आउट हुई, और उनके यंग बॉलर्स ने हमें जो है ना फिर फंसा दिया, और अनलकी स्टफ। लेकिन शाहीन जिस तरीके से आउट हुए शमसी की बॉल पे, पैथेटिक क्रिकेट, और आई थिंक यहाँ पर अगर हमारी रन इतने थे नहीं भाई, लेट्स बी रियल, रन इतने थे नहीं, 240 आराम से बन जाते अगर बाबर अच्छा खेल जाता, अगर रिजवान अच्छा खेल जाता, अगर 30-35 रन हर बंदा बना लेता तो ये सारा प्रेशर जो सलमान अली आगा के सर पे आया वो नहीं आता। लेकिन आई थिंक वो अल्लाह ने आज उनका दिन रखा था, वो 4 विकेटें रखी थी और ये 82 रन रखे थे, और आज जो है ना साइम अयूब का दिन रखा था। लेकिन नो डाउट अबाउट दैट, बेहतरीन वाइस कैप्टन, और इन दोनों की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में बन गई है। और अब्दुल्ला शफीक से हमें ये गुजारिश है कि आप चलते बने, क्योंकि आप खेलें लाहौर, आप लाहौर कलंदर्स में खेलें, आपको नहीं, वो द वे यू आउट, वो हमेशा उनका जो है ना वो पैड में गए, बैट में गए, वो बॉल इन स्विंग होती है, बोल्ड आउट हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल मिल चुका है रिजवान को, अगर अभी भी रिजवान जो है अब्दुल्ला शफीक के साथ जाए चैंपियंस ट्रॉफी में तो अफसोस की बात है। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट अप बोलूँगा कि भाई आपका आकिब जावेद एंड देन दोस्ती यारी, तो भाई बेहतर है, फ़कर इज़ टोटली फिट, प्लेइंग इन द चैंपियंस कप, आप उसको ले लें भाई चैंपियंस ट्रॉफी में। ऐसा ना हो कि घर में बेइज्जती हो जाए, क्योंकि ओपनर्स आर वेरी क्रूशल। आपके इस ओपनर ने ही आज जो है 109 मारे हैं, तब जाके आप ये गेम जीते हो। चलते हैं पोस्ट एंड मीम्स पर। हैप्पी रिटायरमेंट अश्विन। एज आई सेड, हम जब भी अश्विन की बात करते हैं हमें ये पिक्चर दिमाग में आई जाती है। विल बी एपिक इफ इंडिया समहाउ मैनेज टू चेस द टारगेट, अनफॉर्चुनेटली नॉट, बिकॉज बारिश हो गई, और बारिश जब हो जाती है, कुदरत का निज़ाम जब हो जाता है, तो आप चेस के माइंडसेट से जाओ भी ग्राउंड में तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि खेल ही नहीं हो रहा, तो क्या ही करोगे। MF अगेन, या ये जो कैच ड्रॉप किया था हारिस ने, और 1 ड्रॉप आउट ऑफ 100 ऑल गुड। आई थिंक यहाँ पे हारिस रऊफ का जो कैच ड्रॉप उन्होंने किया था, थैंकफुली ये बड़ा प्लेयर क्लासन नहीं था, अगर क्लासन होता तो और ज़्यादा गालियाँ पड़ती, और शुक्र है वो मैच भी जीत गए तो लोग भूल गए। लेकिन यार कम ऑन, फील्डिंग का ना हमेशा हमारा प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं कभी, अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं कब हमारी इसमें देगी फील्ड। क्लासन एंड मार्कम 300 प्लस पार्टनरशिप कंफर्म, ये 19 घंटे पहले पोस्ट डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब एक थैंक्स टू सलमान अली आगा एंड शाहीन, अभी शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बोल मारा था यार, वो विकेट देख के बड़ी खुशी हुई थी यार, मिडिल स्टंप बाहर, क्लासन, वो भी क्लासन जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन, तो ग्रेट स्टफ यार। एज अ आप बॉलिंग पे ही भाई फोकस रखें, हाँ भाई, हमें एज अ बॉलर चाहिए, हमें बैटिंग में ऊपर मत आया करें, आप ना न्याजी की जगह खाएं ना नसीम की जगह खाएं, आप आ जाएं भाई 10वें 11वें पे, और आप बॉलिंग पे आप फोकस करें, हमें अर्ली विकेट्स चाहिए, आप उस पर फोकस रखें यार भाई। ये बड़ी अच्छी वीडियो देखो यार। किस कलर की बॉल पसंद है बता दो ना, पिंक, रेड, वाइट। अच्छा बॉल कोई भी हो पर जीतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जीत कैसे जिसमें हार से लौटने का थ्रिल ना,
ये एक्सेंट किन बाजी का था अगर आपको पता है तो आप बहुत रील्स देख रहे हैं, लेकिन लेट मी द कमेंट सेक्शन कि आपकी भाई फेवरेट बॉल क्या है, रेड है, वाइट है या पिंक है। अगर आप मुझसे पूछे तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप इज ऑलवेज बीन अ ड्रीम के पाकिस्तान जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते, और मैं देखो अपनी आंखों से तो आई थिंक फॉर मी इज वाइट बॉल एंड पिंक बॉल का भी अपना ही मजा है, रेड बॉल का भी अपना मजा है, लेकिन 50 बॉल वाला जो गेम है ना, बस यार पता नहीं कब जीतेगा यार। मेरी दुआ है ये वर्ल्ड मतलब मरने से पहले जो है ना 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत जाए हम यार। वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल क्रिकेटर विद ग्रेट्स गेम सेंस, हैप्पी रिटायरमेंट रवि रजा। जो बात है फंबल मार दिया मैंने, लेकिन बेहतरीन, और वो अच्छा पोस्ट लिखा है उन्होंने, नो डाउट कि इनका मैंने यूट्यूब चैनल की मैंने इनकी वीडियोस भी देखी कुछ, तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं और अच्छे सेंसिबल क्रिकेटर हैं, और नो डाउट एक बेहतरीन स्पिनर भी हैं। एंड लेकिन T20 में ना इतना खासा रहा नहीं, लेकिन उन्होंने भाई काफ़ी ट्रॉफी जितवाई एंड CSK में भी खेलेंगे तो मज़ा आएगा। द फक मैन ये क्या है, ये सस्ते टूर्नामेंट है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सस्ते टूर्नामेंट ना करवाएं, बेहतर यही है कि एक आध टूर्नामेंट करवा लें। ये क्या है, ये क्या पहना हुआ है इसने सर पे, ये अस आगा भाई अस व्हाट अ 100 भाई। ये जो मोमेंट था ना, ये बेस्ट मोमेंट था जब उन्होंने साइम को उठा के ऐसे सेलिब्रेट किया था उनकी सेंचुरी। इससे समझ में आता है इन दोनों के बीच में दोस्ती कितनी है, इससे समझ में आता है ऐसे प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। एकता हो टीम में, दोस्ती यारी हो, एक दूसरे के लिए खेलें और टीम के लिए खेलें, तो हम हमेशा किसी भी एंगल से गेम निकाल सकते हैं और जीत सकते हैं। नाइस स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान, नाउ इट्स माय टर्न, अनफॉर्चुनेटली नॉट योर डे शम्सी। आपने सिर्फ एक ही विकेट लिए, एक या दो विकेट लिए हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा था कि भाई इनके स्पिनर्स चलेंगे जिस तरह के स्पिनर्स चला रहे थे, लेकिन थैंकफुली स्पिनर्स नहीं चले और फास्ट बॉलर्स ही चले, और हम अपनी गलतियों से ही आउट हुए जितने भी हम लोग आउट हुए हैं, सो थैंकफुली। लेकिन अब जो बात यही है कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है और फिर सेकंड ODI में आपने वो नहीं करना जो आपने पहले ODI में कर लिया है। और बाबर रिजवान प्लीज़ भाई आप खेल जाएं, क्योंकि हमेशा की तरह 240 पे पैक नहीं होगी उनकी टीम, वो अब जो है 300 की तरफ सोचेगी। अब बबूमा खेलेगा, जो उनका कैप्टन नहीं खेला था, मार्करम था, बबूमा भी खेलेगा, तो वो भी जंपे मार मार के शॉट्स खेलता है, तो वहाँ पर भी गेम जो है ना फंस सकता है। तो बेहतर यही है आप अपनी गलतियों पे सुधराव लेकर आए, ठीक है जी, और रन स्कोर करें एज अ बैट्समैन, क्योंकि एज अ बैट्समैन ही आप अगर ऊपर आ रहे हैं ना, अगर आप सलमान अली आगा से भी ऊपर आ रहे हैं तो बेहतर आप परफॉर्म करें। रिजवान एंड बाबर यू हैव टू परफॉर्म मैन, कम से कम 40 45 या 50 रन तो स्कोर करें, ताकि उससे टीम को बहुत मतलब मदद मिलती है। चलिए जी, दिस इज माई मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड ODI में। आई नो दीज वीडियोज आर कमिंग अ लिटिल बिट लेट बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम, रात हो जाती है, लेट होते हैं, तो फिर आराम से नींद पूरी करके नाश्ता पानी करके दैन फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बेहतर है रादर दैन जो अपनी नींद में मैं वीडियो बनाऊँ फिर कुछ भी बोल रहा होता हूँ, कुछ भी समझ रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक follow the page for more videos like this. See you in the next one. Pakistan Zindabad. I hope कि हम second ODI and third ODI भी जीते और white wash करें, और फिर white wash का white wash बदला ले ले, because this series very crucial. This series very crucial क्योंकि पता नहीं है वो ट्रायल सीरीज होगी या नहीं होगी, लोग कह रहे होगी, लेकिन let's see. लेकिन this series is very crucial because ये last series है, I hope कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो बेहतर ही है। See you in the next one.